उसके पहले बिहारीगंज में एक मुखिया जी की हत्या हुई थी। लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है। कल हम गया में थे। गया की घटना में अभी तक सरकार ने सही तरीके से नहीं सुना और वहां राइफल बंदूक की ताकत के नोक पर बालू ढोने की और आतंक फैलाने की तैयारी हो रही है। मैं सरकार को चुनौती देता हूं, यदि परसों तक निपुण शर्मा, कौशल शर्मा, नवीन शर्मा और सिंडिकेट के मेंबर और इन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई और थाना प्रभारी निलंबित नहीं हुआ और बालू की ढुआई जो आम आदमी चाहता नहीं हुआ, परसों के बाद उसी नदी में हम टेंट लगाएंगे। जितनी गोली और ताकत होगी हमको मार के खत्म कर लेना। जब तक माफियाओं का आतंक खत्म नहीं होगा तब तक मेरा धरना गया कि उसी नदी से शुरुआत छोड़ेंगे नहीं। जो पदाधिकारी इन्वॉल्व है उसमें डीएसपी हो या कोई, उसको मुअत्तल करिए, उसकी इंक्वायरी करिए। जैसे दरभंगा की घटना पर हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है कि आपने जिंदा जला दिया, आखिर क्यों? ये हिम्मत अपराधी माफिया को और नेताओं को आता कहां से? कोई ऐसा शहर नहीं है जहां का एमएलए, जहां का एमपी, जहां का मिनिस्टर जमीन और शराब के धंधों में इन्वॉल्व ना हो। पूरा का पूरा शराब, जमीन, बालू का धंधा में एमएलए, मिनिस्टर, लगभग 95% एमएलए, एमपी, मिनिस्टर इन्वॉल्व है। हम हाईकोर्ट जा रहे हैं परसों गया की घटना और दरभंगा की घटना की सीबीआई इंक्वायरी को लेकर। हाईकोर्ट में हम फाइल करेंगे कि सभी नेता, जमीन और शराब माफिया और बालू माफिया का जो नेता से नेक्सस है उसकी संपत्ति की जांच हो। अभी मैं मोतिहारी जा रहा हूं जहां 2 मर्डर हो गया है। पटना में परसों 3 यंग लड़के को गोली मार दी गई, 2 डेथ कर गए। दुल्हिन बाजार में एक राजा राम पासवान को गोली मार दिया, डेथ कर गए। कोई खाने तक 6 बच्चे थे और कोई सूद लेने वाला नहीं उस परिवार की। स्पीकर कहता है मेरी औकात नहीं है, कोई सुनता नहीं है। सारे थानेदार बालू माफिया रोजगार के सवाल पर और नेता, पदाधिकारी और माफियाओं के शराब, जमीन और बालू के नेक्सस के सवाल पर विशेष राज पर गवर्नर हाउस मार्च और आज पूरे बिहार में पतला दहन और 23 तारीख से बिहार बचाओ रोजगार यात्रा, बिहार की आजादी के सवाल पर गया के धरती से ही कि 17 साल और 16 साल में बिहार कहां पहुंची है और इसके जिम्मेदार कौन है, इन सवालों को लेकर एक एक जनता तक हम जाएंगे। सर एक चीज़ बताइए, ये आप जो अभी बालू माफिया, भू माफिया और पदाधिकारी जो बात नहीं सुनते हैं या क्राइम के बात में, किसकी कमी आपको नजर आ रहा है? क्या कारण है? सर स्पीकर से पूछिए ना, संजय जायसवाल हमसे पूछ रहे हैं। स्पीकर कह रहा है मेरी औकात नहीं, तो खुद अपने मुंह से कहा कि सारा थानेदार बालू माफिया है, मेरा फोन नहीं उठाता है। संजय जायसवाल कहा कि हम मर्डर हो गया रामगढ़वा में, संग्रामपुर में पप्पू यादव को जाना पड़ा, बोला मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं क्या करूं? बीजेपी का अध्यक्ष है, डबल इंजन की सरकार है। तो इतना कायर, कमजोर और लाचार आदमी पद पर है क्यों? ऐसे लोगों को चुनाव क्यों होती है? रिजाइन कर देना चाहिए। यह स्पीकर कुर्सी पर आप बैठे हैं, गवर्नर उधर है। संजय जायसवाल को कहिए एक लव लेटर, चिट्ठी लिखे समर्थन वापस लीजिए और सरकार गिरा दीजिए। हालात अच्छे नहीं है, आप बोल रहे हैं, ये बात तो सही है। सभी दल एमएलसी में है, इंटायर माफिया अपराधी को टिकट दे दिया। जो शराब में, जमीन में, बालू में इन्वॉल्व है, टेंडर में इन्वॉल्व है, वो लोग चुनाव लड़ते हैं। अब 10,000 से 1 लाख रुपया वोट की कीमत बढ़ गई, तो फिर भाई मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य और वार्ड काउंसिलर चुनाव कैसे लड़ेगा? पंचायती चुनाव का मतलब है जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे
एजुकेशन में आप टीचर को लड़ाते हैं, तो आप माफिया को क्यों लड़ा रहे हैं? इसका मतलब है कि आपको अच्छे लोगों पर, भले लोगों पर, पढ़े लिखे लोगों पर भरोसा नहीं है। आप वोट तो लेते हैं गरीब की और टिकट देते हैं इन अपराधी माफिया और 47 चलाने वालों को। सर, लगातार नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का हत्या व हमला हो रहा है उसपे। भैया वार्ड सदस्य मर रहे हैं, वार्ड सचिव मर रहे हैं। सीतामढ़ी में मुखिया पर हमला हुआ, उसके भाई मर गए। कुशवाहा जी की हत्या हुई। लगातार जितने मुखिया पंडारक भी हुए, सभी जगह पप्पू यादव के अलावा तो कोई गया नहीं। तो ये जो आपसी रंजिश बढ़े हैं और सुरक्षा नाम की चीज नहीं रह गई है, डर नहीं रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हालात अच्छे तो नहीं है। आम आदमी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर जनप्रतिनिधि क्या सुरक्षित होगा? आज सुनते हैं कोई बयान दिया है कि राइफल जिला परिषद को दिया जाएगा। अब भैया जिला परिषद को राइफल रखने के लिए भी हमारे बगल में इनको तो बॉडीगार्ड चाहिए। अब ये कहाँ से यार राइफल कहाँ चलाएंगी बेचारी ये? या इनका हस्बैंड कहाँ से राइफल लेके रखेगा भैया? ये माफिया ही ना चुनाव लड़ेगा हो। कोई पढ़ा लिखल भला लोग तो चुनाव लड़ेगा नहीं, सब लुटेरा फुटेरा कुटेरा चुनाव लड़ेगा। तो विरोध तो करना पड़ेगा। सर, विशेष राज्य पे क्या कहना है? विशेष राज्य के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सबने मिल के बिहार का समाप्त किया है। नीतीश कुमार जी अटल जी के साथ थे, विशेष पैकेज नहीं ले पाए। इनको टैक्स फ्री कराना चाहिए था। लालू यादव जी 40,000 करोड़ रुपया लेके चुप हो गए। वो 40,000 करोड़ रुपया सरकार में कहाँ खर्च हुई, वो लालू यादव जी से पूछिए। हमने कई बार हिसाब मांगा, उसकी नहीं मिली उस वक्त, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल का टैक्स फ्री किया था अटल जी। और अभी नरेंद्र मोदी ने 20 साल के लिए जम्मू कश्मीर का, जहां पर इसको मन होता है टैक्स फ्री करता है और जहां इसका मन नहीं होता है ये टैक्स फ्री नहीं करता है। हम टैक्स फ्री बिहार चाहते हैं। इकोनॉमिकल जोन के रूप में आप बिहार को टैक्स फ्री करिए। या विशेष राज्य का किस मुंह से कहे थे गांधी मैदान में कि हम